आप लोगों ने इस चेहरे को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, चाहे आपने इसे अपने इंस्टा की रील्स पर देखा हो या यूट्यूब की फीड पर। और आजकल वैसे भी कॉकरोच जनता पार्टी के ट्रेंड की वजह से ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि ये जेंजी की लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत पहले ही समझ चुका था। जैसे हम सब लोग सुबह उठते डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, हमारे माँ बाप हमको समझ ही नहीं पाते और पढ़ाई और जॉब बोझ लगने लगती है। इन्हीं सभी बातों को इस ऑथर ने बहुत पहले और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी किताबों में लिख दिया था। और इस ऑथर का नाम था फ्रांज काफका। फ्रांज काफका कोई ऐसा राइटर नहीं था जो लोगों को उनकी लाइफ के आंसर्स देता हो, ना ही वो कोई मोटिवेशनल बातें करता था, और ना ही उसकी स्टोरीज की कोई हैप्पी एंडिंग होती थी। लेकिन फिर भी आज 100 साल बाद लोग उससे इतना ज्यादा कनेक्टेड क्यों फील करते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि वो लोगों की या ह्यूमंस की ऐसी फीलिंग्स को समझ पाया था जो इवन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी। काफका की पूरी जिंदगी एक अजीब सी बेचैनी में गुजरी थी। दिन में वो ऑफिस जाता और वही पेपर वर्क करता जो उसे एक कौड़ी का भी नहीं लगता था, और रात में आकर वो अपनी राइटिंग्स पर काम करता था। और शायद इसीलिए उसकी राइटिंग्स में हमेशा लोनलीनेस, अकेलापन, कंफ्यूजन, यही सब दिखता है कि भाई लोग तुमको समझ ही नहीं पा रहे। काफका का अपने फादर के साथ भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन था। उसको हमेशा यही लगा कि भाई वो अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस पर कभी भी खरा नहीं उतर पाएगा, और शायद इसी वजह से उसकी राइटिंग्स में हमेशा गिल्ट, फियर और सेल्फ डाउट नजर आता है। और जब तुम खुद उसकी किताबें पढ़ोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि उसका हर करेक्टर किसी इनविजुअल प्रेशर के अंडर काम कर रहा होता है। उसकी सबसे फेमस बुक द मेटामॉर्फोसिस में एक इंसान जिसका नाम ग्रेगोर सैम्सा होता है, वो सुबह उठता है और वो देखता है कि भाई वो कीड़े में बदल चुका है। अब तुम बोलोगे यार कितनी अजीब सी कहानी है, सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड लगती है, बट कहानी कभी उस ट्रांसफॉर्मेशन की थी नहीं। कहानी कभी ग्रेगोर सैम्सा के कीड़े में बदलने की थी नहीं। असल में फ्रांस काफका हमको ये बताना चाह रहे थे कि भाई सोसाइटी कितनी ज्यादा क्रूल और सेल्फिश होती है। जब तक ग्रिगोर सामसा कमा रहा होता है वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ होता है, बट जैसे ही ग्रिगोर सामसा एक कीड़े में बदलता है, ही बिकम यूजलेस। शायद काफका हमें ये बताना चाह रहे थे कि रिश्ते और प्यार सेल्फिश और नीड बेस्ड होते हैं। जहां पर तुम्हारी नीड खत्म होगी वहां पर तुम्हें त्याग दिया जाएगा। और शायद यही रीजन है कि आज की जनरेशन काफका से इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करती है। काफका फेमस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पास कोई आंसर्स थे, वो फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी किताबों में कंफ्यूजन को परफेक्टली डिस्क्राइब किया। शायद जेंजी को काफका सिर्फ इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो डिप्रेसिंग था, या फिर लोग उसकी किताबें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। इसकी वजह और भी ज्यादा डीप है। असल में काफका ने उस फीलिंग्स को समझ लिया था जो जेंजी रोज महसूस करता है। और हैरानी की बात तो यह है कि काफका ने अपनी बुक्स या फिर अपनी राइटिंग्स उस जमाने में लिखी थी जब ना तो कोई इंटरनेट था और ना ही कोई सोशल मीडिया था। लेकिन अगर उनकी किताबों को पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि किसी 2026 के इंसान के बारे में उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। उनके करेक्टर्स हमेशा किसी ऐसी दुनिया में फंसे हुए रहते हैं जहां पर उनको वहां के रूल समझ नहीं आते, या फिर जहां पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही खत्म नहीं होती। और देखा जाए तो शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग उनकी राइटिंग्स में अपने आप को देख लेते हैं। काफका ने ह्यूमन एंजाइटी को इतनी ईमानदारी से लिखा कि हर जनरेशन को वो सच लगने लगी। और शायद यही किसी ग्रेट राइटर की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो लिखता तो अपने जमाने के लिए, लेकिन उसकी राइटिंग्स आने वाली जनरेशन के लिए भी अपनी लगने लगती हैं। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।